ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। देश की जनता अब हंस रही है। ये अजीब अनपढ़ों वाली बातें करते हैं लोग, मतलब हद है। हम ब्याहे में आप लोग ये सब चलो आए हैं तो हमको भी दुख हुआ, तो चलो हम ब्याहे में जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन झारखंड पर नहीं किए। जब ये जीते तब नहीं किए, जब हारते हैं तो इनको ईवीएम। अब उन्हीं के वो चिदम्बरम साहब के बेटे ने आज पार्लियामेंट के बाहर कहा कि मुझे ईवीएम पे कोई डाउट नहीं है। उनके एक सांसद और उनके वित्त मंत्री के बेटे रहे हैं, बड़े नेता हैं तमिलनाडु के, हमारे साथी सांसद हैं। उन्होंने कहा हमको नहीं, जिसको होगा ईवीएम पर। मतलब ये सब अब इसी वजह से लोग हार रहे हैं। देखिए, यही बचकानी बातें जब आप करोगे तो आप बकलौल टाइप के लगे, हम लोग बोका भी कहते हैं, ये सब बोका टाइप का बात है कि मेच्योरिटी अब राजनीति का लेवल यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतना लंबा खींच दिया है कि इस तरह की बचकानी बातों से बचना चाहिए। तब आप हार का सामना, आप कांग्रेस की जो हार हुई, हम लोगों का स्ट्राइक रेट देखिए भाजपा का क्या रहा, इन लोगों का क्या स्ट्राइक रेट रहा, ये लोग किस लेवल पर चले गए। अब ये खत्म हो जाएंगे। मतलब ये जहां भी कांग्रेस या मोदी जी सही, जहां भी कांग्रेस जिसके साथ भी जुड़ती है उसको लेके डूबती है। अभी ये सिचुएशन इनके आगे, उसमें अब ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना, जीतो तो ईवीएम बढ़िया है, ईवीएम को चुम्मा लेते हैं, और जैसे हारते हैं तो ईवीएम को गरियाते हैं, गलत बात है। देखिए, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत पहले क्लियर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि तीनों पार्टी बैठेंगी, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के साथ, भाजपा का संगठन अजीत पवार के साहब के साथ, एकनाथ शिंदे जी के साथ, और वहां पर निर्णय लिया जाएगा। तीनों के साथ बैठ के तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री अगला बनेगा। तो ये है कि महायुति में बहुत एकता है, बहुत एक विचारधारा है, और उस हिसाब से डेफिनेटली तीनों की जो राय होगी वही सर्वमान्य होगी। महाराष्ट्र के बाद यूपी चुनाव हुआ, उस पर भी ऐतिहासिक रहा। देखिए, यूपी का चुनाव ऐतिहासिक रहा। 9 में से 7 सीटें बता रहे हैं कि 27 में हम लोग ऐतिहासिक जीत की ओर जा रहे हैं। और बहुत ही ये जो सनातनी जागरूकता आई है युवाओं में, महिलाओं में, बेटियों में, बुजुर्गों में, जो अचानक से एक उछाल आया है उस भावना को लेके जो दबा के रखा गया था, तो वो एक बड़ा काम आया। और यही कि बटोगे तो कटोगे के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का एक है तो हम सेफ हैं, ये बहुत साफ बात जो कभी कोई साफ नहीं करता था, उस साफ बातों का आप रिजल्ट देख रहे हैं कि सबको लगा कि हम लोग ब्राह्मण, पासी, यादव, मौर्य, कुशवाहा न बने, हम लोग एक रहे, हिंदुओं में बटे नहीं। बस कहने का तात्पर्य ये था, क्योंकि पार्टीशन के टाइम से हम लोगों को बांट के ही हमारे वोट को छितरा बितरा दिया जाता था, हम लोग को आपस में हिंदुओं को लड़ाया जाता था। तो कहने का ये तात्पर्य था मोदी जी का और पूज्य योगी महाराज जी का। बिल्ली खंबा नोचे। देखिए, इनकी सरकार थी तो वो कुछ बातें उस टाइम की भी आप लोग याद जरूर करवाइएगा, या कांग्रेस की सरकार थी या बसपा की, वैसा कुछ नहीं है। इस वक्त है कि पूरा हिंदू जागरूक होके एक मुश्त पढ़ के वोट किया है। मैं बहुत ही साफ बता रहा हूं, दूसरी बार का मैं सांसद हूं गोरखपुर का, तो मैं आपको बताता हूं वोटिंग पैटर्न। एक मुश्त होके हर बिरादरी, ओबीसी रही, पिछड़ा रही, दलित समाज रहा, सारा समाज रहा, ब्राह्मण समाज, सर्व लोग एक साथ गए, एक झुंड में गए, एक राष्ट्र धर्म का पालन किया और वोट भाजपा को डाला। तो ये रिजल्ट आप संभल में जिस तरह की घटना हुई, पथराव किया गया एक समुदाय द्वारा, देखिए, समझ के उसको सोच समझ के माननीय कोर्ट का जो आदेश था उस पर उसके लिए वहां पर छानबीन करके जानकारी लेने गए थे, उन पे पथराव हुआ, गलत है। और वहां के नेता लोग जो कर रहे हैं, उनके नेताओं को समझना चाहिए किस तरह से बच्चों को आग में न झोंके, युवाओं को आग में झोंक के खुद एयर कंडीशन में बैठे रहते हैं, इस तरह की बयानबाजी करके अपने ही समुदाय के लोगों को आगे बढ़वा देते हैं।
तो ये बहुत गलत है। उनके समुदाय के, मैं मुसलमान समुदाय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने नेताओं के, जितने मुस्लिम नेताओं हैं, आप उनकी बातों में ना आके आक्रोशित हों। मैं निवेदन करता हूं और शांति बरकरार रखें। अगर जो भी वहां सत्य होगा, जैसा भी हो, वो पूरा माननीय कोर्ट के आदेश का पालन हम सबको करना चाहिए। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र को जीवित रखना चाहिए और आप लोग कृपया किसी तरह का दंगा ना करें, ये निवेदन है आप लोगों से।